आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड वर्क का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ कार्य का 13/15 तथा बी और सी एक साथ कार्य का 11/20 भाग करते हैं। यदि ए और सी के वेतन के मध्य का अंतर 7600 रुपये है तो ए और सी का कुल वेतन कितना है। अब देखिए ए और बी एक साथ कार्य का 13/15 भाग करते हैं और बी और सी कितना करते हैं 11/20 भाग करते हैं। अब आप बताना यहाँ कितने जने हैं, यहाँ ए बी सी 3 जने ही तो हैं भाई, ए बी सी 3 जने ही तो हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। तो 15 और 20 को मैं बराबर कर लेता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ टोटल वर्क निकालना है ना। तो 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा, तो 60 बनाने के लिए ऊपर 4 की गुणा और नीचे में 3 की गुणा। तो जब नीचे 3 की करिए तो यहाँ भी 3 की करनी होगी, जब नीचे 4 की करिए तो यहाँ भी 4 की करनी होगी। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 52/60 और ये कितना आ गया आपका 33/60। अब ये जो 60 है ना हमारा, ये 60, ये जो हमारा 60 है ये क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है। अब ये टोटल वर्क है और भाई ये 3 जनों का ही तो टोटल वर्क है। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या है, ये योग है, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी का क्या है, ये योग है, ठीक है ना, क्योंकि 3 जनों का ही है। अब समझना आप, अब मैं ए बी सी का भाई सुनिए, जिसकी जो जितना वर्क करेगा भाई उसको उसी अनुपात में तो क्या मिलेगा, रुपया मिलेगा भाई। जो ज़्यादा वर्क करेगा तो उसको ज़्यादा रुपया मिलेगा और कम वर्क करेगा तो कम रुपया मिलेगा। अब समझना ए और बी का योग कितना है भाई, ए और बी का योग है 52 और ए बी सी का योग है 60। भाई ए और बी का योग है 52, तो भाई यहाँ से सी का मान कितना होगा, तो सी का मान कितना होगा 8। अब समझिए, अब भाई बी और सी का योग कितना है 33 है, बी और सी का योग 33 है, तो यहाँ से ए का मान कितना होगा, अब प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 10 में ये होगा 27। अब भाई तीनों का, अब देखिए सुनिए, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तीनों का योग तो आपका भाई 60 है, उसमें से 27 और 8 घटा लीजिए तो बी का आ जाएगा। या आप ए और बी का योग कितना है 52 है, तो जिसमें से ए का 27 है तो बी का कितना होगा भाई, देखिए ए और बी का आपका कितना है 52 है और ए का कितना है 27 है, तो भाई बी का कितना होगा, 12 में 7 गया 5, 25 होगा भाई। समझे नहीं समझे, तो बी का मान कितना होगा, बी का मान होगा 25। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये इस अनुपात में कार्य करते हैं। तो भाई जो ज़्यादा यूनिट कार्य करेगा उसको ज़्यादा रुपया मिलेगा, जो कम कार्य करेगा उसको कम रुपया मिलेगा, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, अब भाई रुपया इसी अनुपात में बटेगा, जो ज़्यादा कार्य करेगा उसको ज़्यादा रुपया, कम कार्य करेगा कम रुपया, ठीक है ना। आप देखिए बी ऐसे भी निकाल सकते थे कि तीनों का योग है 60 और जिसमें ए का 27 है और बी का सी का कितना है 8 है, तो 27 8 35, 60 में से 35 गया तो बी का 25 ही आता, ठीक है ना। ठीक है ना, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब उसने क्या बोला है, ए और सी के वेतन के मध्य कितने का अंतर है, भाई हमारे हिसाब से 19 यूनिट का अंतर है और क्वेश्चन में 7600 रुपये का अंतर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 19 चौक 76, 1 यूनिट का मान आ गया 400। अब उसने क्या बोला, ए और सी का कुल वेतन, भाई 27 और 8 कितना होता है, 27 और 8 होता है आपका 35। 1 यूनिट का मान 400, तो 35 यूनिट का मान कितना, 35 चौक 140, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 14000। तो उसने क्या बोला, ए और सी का कुल वेतन कितना है, ए और सी का कुल वेतन है 14000 रुपये। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।